तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। दिल्ली 155 मुरब्बा किलोमीटर एरिया का एक तिकोन है जो अरावली पहाड़ों के उभार और दरियाए जमुना के दरमियान वाक़ है। एक पुराना शहर होने के नाते दिल्ली के दामन में हर तरह के तजुर्बे चस्पा हैं। एक तरफ जहां ये अंग्रेजी हुकूमत की बनवाई और सजाई हुई आज के वीआईपी यानी एडविन लुटियंस की लुटियन जोन्स नाम से मशहूर नई दिल्ली है, तो वहीं ये पुरानी गलियों से मुस्कुराती पुराने शाहजहानाबाद की यानी पुरानी दिल्ली है। एक तरफ अगर यहाँ अंग्रेजों की बनाई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ जामा मस्जिद और जंतर मंतर जैसे शाहकार भी मौजूद हैं। 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, तब उन्होंने कोलकाता को अपनी दारुल हुकूमत बनाया और फिर 1911 में इन अंग्रेजी हुक्मरानों ने फैसला किया कि इसे वापस दिल्ली लाया जाए। इसके लिए पुरानी दिल्ली के जुनूब में एक नए शहर के तामीर करने का फैसला लिया गया। दिल्ली का चाहे पुराना हिस्सा यानी पुरानी दिल्ली हो या फिर अंग्रेजों की बनाई नई दिल्ली, ये हर तरह से तमाम दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। अगर दिल्ली की तारीख की तहों को खोला जाए तो हमें यहाँ अमीर खुसरो और गालिब की गुनगुनाती हुई जमीन के साथ साथ नादिर शाह की लूट और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और जबर की चीखें भी सुनाई पड़ती हैं। चांदनी चौक और जामा मस्जिद की तंग लेकिन दिलकश गलियों और पुरानी हवेलियों के छज्जों से झांकती टूटी हुई धूप से गुजरते हुए हम आगे नई दिल्ली के शानदार कनॉट प्लेस, राजपथ और राष्ट्रपति भवन को शान से सर उठाए देख सकते हैं। अपने उरूज के जमाने में बरतानवी राज की हुकूमत आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और सैलून को मुहित थी। साम्राज्य के जमाने की दिल्ली दोनों अजीम जंगलों के दरमियान एक मुकम्मल मंसूबाबंद तरीके पर आबाद मॉडर्न शहर था। एक ही शहर में उस वक्त के गालिब 2 शहरी मंसूबों को एक ही में जोड़ दिया गया था, यानी गार्डन सिटी और सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट के तस्वुरात। नई दिल्ली की तामीर शाहजहानाबाद के मुताबिकत में हुई थी, जिसमें एक साम्राज्यी सदर मकाम की सारी सरगर्मियों की शमूलियत थी, जबकि अहम कारोबारी काम अब भी पुराने शहर में अंजाम दिए जाते थे। शाहजहानाबाद मुगलिया सल्तनत का पहला मंसूबाबंद दारुल हुकूमत था। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने दौलताबाद जाने के तुगलकी फरमानों को भी सुना है, जिसने अंग्रेजों के जुल्म में लिथड़े कई मराहिल भी देखे हैं और जिसने आजाद हिंद के कई वजीरों को लाल किले से तकरीर करते भी सुना है। वो दिल्ली आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ी है और तरक्की के नए नए आसमान छू रही है। इसके लिए पुरानी दिल्ली के जुनूब में
एक नए शहर को तामीर करने का फैसला लिया गया। इस तरह बादशाहों की एक पुरनूर दिल्ली में एक और नई दिल्ली का जन्म हो गया। अब दिल्ली नई और पुरानी दिल्ली के नाम से तकसीम हो गई थी। 1803 में अंग्रेज हुक्मरानों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया, तब दिल्ली कारोबार और बार बर्दारी की एक खास जगह बन चुकी थी। उस वक्त के अंग्रेजी कमांडरों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खास दफातर लाल किले के आसपास के इलाके में ही बनाए। पुरानी दिल्ली के शिमाली हिस्से में उन्होंने रेजिडेंसी बनाई, जहां छावनी, अस्तबल, आबोदाना घर, असलहा घर और बारूद रखने की जगह बनवाई गईं। उन्होंने अपनी फौजों की कुछ खास जरूरियात के हिसाब से किले के अंदर एक तरफ कुछ बदलाव भी करवाए। तारीख बताती है कि जब 1636 में शाहजहां ने उस वक्त के इंजीनियर्स, मेमारों और नजूमियों को आगरा और लाहौर के बीच एक अच्छी आबो हवा वाली जगह को चुनने के लिए कहा, तो उन्होंने यमुना के मगरबी किनारे पर यानी पुराने किले के शिमाल में सुल्तानों की दिल्ली का इंतखाब किया। शाहजहां ने यहाँ उर्दुए मौला नाम के किले को जहन में रखकर एक नई दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया। लाल किले के नाम से मशहूर यह किला 8 सालों में पूरा हुआ। शाहजहानाबाद मंसूबाबंदी के साथ बनाया हुआ सबसे बड़ा शहर है। ये मॉडर्न शहरों से कब्ल का मुकम्मल नमूना है, जिसको मरकजी मंडी की हैसियत हासिल थी। वो कई एशियाई सल्तनतों के दारुल हुकूमतों मसलन सबसे बड़ा शहर है। 19 अप्रैल 1648 को शाहजहां ने अपनी इस नई दारुल हुकूमत शाहजहानाबाद के किले में नदी के सामने वाले दरवाजे से दाखिला लिया, जिसे लाहौर गेट कहा गया। लाहौर गेट शाहजहानाबाद किले का आलीशान दाखिलाई दरवाजा है। यहीं से पुराने शहर की खास सड़क शुरू होकर फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। 36 मीटर चौड़ी ये सड़क शहर की मेन धुरी थी। यहाँ रात को बीच में बने पानी के छोटे तालाबों पर पड़ती चांद की रुपहली रोशनी से ये सड़क दमकने लगती थी। इसीलिए इस जगह को चांदनी चौक नाम दिया गया। दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत और मुगल बादशाहों के काम के कई नायाब नमूने आज भी कई जगह हैं। अगर देखें तो इन हुकूमतों ने दिल्ली को बाग और बगीचों का शहर भी बनाया है, और इसके बाद भी दिल्ली में कई तारीखी और खूबसूरत बागात अब भी मौजूद हैं। इनमें मुगल गार्डन, रोशनारा बाग, कुतशिया बाग, जापानी तकनीक से बना बुद्ध जयंती पार्क, कनॉट प्लेस के बीच में वाक़े सेंट्रल पार्क, चाणक्यपुरी में वाक़े नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर वगैरह बनवाए गए। दिल्ली की तसलसल के साथ साथ आबादी ने एक बेनजीर आर्किटेक्चर विरासत को जन्म दिया। ये विरासत दिल्ली के सियासी, अक़ली, सकाफती और मजहबी मैदानों में इस खित्ते की अहमियत पर दलील और अलामत है कि किस तरह कौम की कदरों और उम्मीदों की तकमील इसको दारुल हुकूमत बनाने से होती। राजपथ पर वाक़े इंडिया गेट की तामीर पहली जंग अजीम और अफगान की जंग में मारे गए 90,000 हिंदुस्तानी फौजियों की याद में कराई गई थी। 160 फीट ऊंचा इंडिया गेट दिल्ली का पहला दरवाजा माना जाता है। जिन फौजियों की याद में ये बनाया गया था, उनके नाम इस इमारत पर खुदे हुए हैं। इसकी बुनियाद सन 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे कुछ सालों के बाद उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने इसे हिंदुस्तान के हवाले किया था। बाद में यहाँ 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में शहीद हुए जवानों की याद में अमर जवान ज्योति जलाई गई, जो आज भी यहाँ मौजूद है और जिसे मुसलसल तौर से रोशन रखा जाता है। 1857 के गदर के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश हुकूमत की हुक्मरानी हो गई। 1857 की इस पहली जंग आज़ादी को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने
बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। अंग्रेजों ने बौखलाहट में जुल्म और जबर का हर हथियार आजमाया। अंग्रेजी फौज ने यहाँ राजमहल में कब्जा करके इसे एक छोटे से किले में तब्दील कर दिया। इसके बाद उन्होंने लाहौरी गेट के सामने पड़ने वाली जामा मस्जिद के बीच की तमाम इमारतें गिराकर मैदान में तब्दील कर दी। अंग्रेजों ने हर उस मकाम को अपना निशाना बनाया जहां से दिल्ली में घुसते वक्त उन्हें रोकने या उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी। हिंदुस्तान की जमीन पर पहली बार अंग्रेजों को किसी ने इस कदर सहमा हुआ देखा था। वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे, मगर दिल्ली वो एक बार फिर खामोशी से ये सभी उतार चढ़ाव देख रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सोवियत रूस का असर भारत के खित्ते में तेजी से बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों को लगा कि कलकत्ता, जो कि हिंदुस्तान के मशरक में था, वहां से अफगानिस्तान और ईरान को सटीक तरीके से काबू में नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उन्होंने 1911 में दिल्ली को अपनी दारुल हुकूमत बना लिया। अंग्रेजों ने अब अपने आप को हर तरह से महफूज रखने के लिए दिल्ली को नई नई तकनीकों से लादने और बदलने के बारे में सोचा। इससे धीरे धीरे दिल्ली का चेहरा बदलने लगा। 1867 में दिल्ली के लिए कलकत्ता से पहली रेगुलर रेल चली। 1910 तक इस शहर में कॉरपोरेशन के इंतजामिया को कायम किया गया। घर घर पानी पहुंचाने की लाइनों पर काम हुआ। इसके साथ ही सीवर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बिजली की लाइनें बिछाने का काम भी हुआ। चांदनी चौक में विक्टोरिया घंटाघर बनाया गया। यहाँ की नहर पाट दी गई और इसके ऊपर बिजली की ट्रॉम चलने लगी। 1911 दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। एक जश्न के दौरान जॉर्ज वी ने ऐलान किया कि अब आखिरी बार हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। इसके लिए एक नई और खुली दिल्ली के बारे में फैसला लिया गया। जनवरी 1912 में इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो मुमताज बरतानवी आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने नए दारुल हुकूमत का मास्टर प्लान तैयार किया और खास इंतजामी और पब्लिक इमारतों को डिजाइन किया। इसके नतीजे में जो डिजाइन सामने आया उसमें मरकजी दारुल हुकूमत को अहमियत दी गई है और ये दिल्ली के आर्किटेक्चर और शहरियत के गोशे को खतो खाल देता है, जिसमें जदीद तकाज़ों को मलहूज रखा गया है। नक्शे और डिजाइन अवाइल 20वीं सदी की सिटी प्लानिंग के दो तस्वुरात हैं, जो कि शहर खूबसूरत हो और शहर में बागात हों की नुमाइंदगी करते हैं। ये दोनों तस्वुरात ही अवाइल 20वीं सदी में दुनिया में राइज थे। मुख्तलिफ तरीकों पर नई दिल्ली के नुमाया मंसूबे में असमी व गैर असमी और जियोमेट्रिकली मुख्तसर रिहायशी महलों को जगह दी गई। इस तरकीब में हरियाली और खूबसूरत मनाजिर को मुख्तलिफ इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर वाइसराय हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, और सेक्रेटेरिएट्स वगैरह के मरकजी दायरे और रिहायशी महलों में समोया गया है। एडविन लुटियंस ने जरूर ही नई दिल्ली के डिजाइन में उन सब चीजों को अवाइल 20वीं सदी के सिटी प्लानिंग के अहम मज़ामीन को ख्याल में रखकर नई मंसूबाबंदी की होगी। जिन शहरों ने नई दिल्ली की प्लानिंग में ज्यादा असर डाला, उनमें गालिबन पेरिस और वॉशिंगटन हैं। पेरिस में बड़े बड़े बागात और सड़कों के नेटवर्क ने लुटियंस को मुतासिर किया था। वो पेरिस गया था। पेरिस की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सीवेज,
रोड ट्रांसपोर्ट और मेट्रो पर फोकस है। लुटियंस ने फ्रांस के दारुल हुकूमत का 1900 के आसपास कई बार दौरा किया और बागीचों के हुस्न से मुतासिर हुआ। सन 1912 में उसने और उसके दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी के साथियों ने ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ नए इंतखाबों का जायजा लिया कि मुस्तकबिल की नौ आबादियाती दिल्ली कैसे बनाई जाए। लेकिन उसके सामने ये मसला था कि बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत के पास काफी फंड नहीं थे जिससे पेरिस जैसा बड़ा शहर बनाया जा सके। इसलिए शहर की तज़ीन के लिए पूरे दारुल हुकूमत में शजरकारी का प्रोग्राम बनाया गया। पेरिस शहर के नक्शे पर लुटियंस और उसके साथियों ने रायसीना हिल्स के एक ऊंचे मकाम पर वायसराय के महल की तामीर की प्लानिंग की, जिसके अंदर से शाही रास्ता निकाला गया जिसको आज राजपथ कहते हैं, जो विजय चौक की तरफ जाता है और इंडिया गेट पर खत्म होता है। लुटियंस ने दिल्ली की प्लानिंग के लिए वॉशिंगटन से तहरीक पाई। साम्राज्य अहद की नई राजधानी नई दिल्ली की टाउन प्लानिंग के लिए ज्योमेट्रिक गाइडलाइन इसी के मुताबिक तैयार की गई। नई दिल्ली के लिए वॉशिंगटन डी का मॉडल बस शहर का नक्शा बनकर नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने दिल्ली में वायसराय हाउस के लिए शहर को बहुत अहमियत दी। वायसराय हाउस में एक बड़ा सा जीना बड़े से पोर्टिको की तरफ ले जाता है। इस पोर्टिको के पीछे वहां गोल दरबार हॉल है जो बहुत हद तक अमेरिकन सदर मकाम के मुशाबा है। दोनों ही दारुल हुकूमतों में मरकजी बिल्डिंग के चारों तरफ कमरे हैं और दोनों ही जगह मुतनासिब हॉल हैं जिनमें सामने और पीछे की जानिब सुतून हैं। नई दिल्ली में बिजनेस सेंटर के लिए मुनासिब मॉडल्स की तलाश में टॉर्सिल ने बेथ द राउंड सर्कस के नक्शे को इस्तेमाल किया, जिसको इंग्लैंड में बहुत बार कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका था। नई दिल्ली में इस मॉडल को कनॉट प्लेस कहा गया। इसके सबूत मौजूद हैं कि रिज के इलाके से लेकर एक मुसल्लस में मुताद्दिद शहर मौजूद हैं। इनके मजमुए को आज हम दिल्ली कहते हैं। All the monuments that we today recognize as Delhi. लेकिन इनमें से दो यानी शाहजहांआबाद और साम्राज्य अहद का शहर इंपीरियल कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिए नामजद किए गए हैं। दोनों शहर अपने अहद की हुकूमतों यानी मुगल सल्तनत और बरतानवी हुकूमत के इंतहाई ज़माने उरूज में तामीर किए गए। एडविन लुटियंस को लगता था कि पुरानी दिल्ली जरूरत से ज्यादा लोगों की रिहाइश बन चुकी है। यहाँ के कारोबार की सरगर्मियों की वजह से भी वो इसे रहने और कामकाज करने लायक नहीं मानते थे। इसीलिए नए नए शहर और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने में माहिर इस मेमार ने लुटियंस दिल्ली यानी नई दिल्ली को खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया। अंग्रेजों ने यकीनन दिल्ली को बहुत कुछ दिया भी है। दिल्ली के अंग्रेजी दारुल हुकूमत बनने के बाद यहाँ रेलों का जाल बिछ गया और भी कई सहूलियात इस शहर को मिली। दिल्ली को दूसरे शहरों से जोड़ने का काम भी जोरों से चला। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के लिए तरतीब से रहने का इंतजाम हुआ, जो आजादी के बाद भी जारी रहा। दिल्ली में लोगों का रोजगार के लिए आने का तांता लगा रहा। इसीलिए दिल्ली में जमुना के दूसरी तरफ भी लोगों को बसाया गया। दिल्ली को एक मुकम्मल और नायाब शहर बनाने की हर कोशिश की जा रही थी। वक्त के साथ साथ दिल्ली बदलती गई। दिल्ली भी अपने बदलने की रफ्तार को
खामोशी से देखती जा रही थी। आज की दिल्ली में दुनिया के बराबर की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ की ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल, नए बाजार, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और यहाँ की बेहतरीन आवाम आज किसी भी शहर या मुल्क से कम नहीं है। दिल्ली वाकई एक लाजवाब शहर है जो गुजरते वक्त के निशानों की निगहबानी करने के साथ साथ नए वक्त के ख्वाबों को भी उड़ने के लिए एक खुला और आजाद आसमान देता है। बरतानवी अहद की इमारतों में कुव्वत व शौकत के मुजाहरे का उन्सुर बहुत नुमाया है और इसमें बरतानवी साम्राज्य की झलक साफ नजर आ जाती है। दिल्ली हमेशा से ही एक ऐसा शहर रहा है जिसने हर बादशाह, हर सल्तनत और हर हुकूमत को अपनी तरफ राग़िब किया है। इस शहर में एक तरफ अगर बड़े बड़े किले हैं तो वहीं दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी मौजूद है। दिल्ली वो शहर है जो कभी कुतुब मीनार की मंजिलों को कदम बा कदम तामीर करने में अपना पसीना बहाती रही है, तो कभी हुमायूं के मकबरे में बड़े ही सलीके से उसके हर संग को तराशती रही है। जब 1947 में हिंदुस्तान ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाई तो नई दिल्ली को बाकायदा हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया गया और फिर नई दिल्ली नए हिंदुस्तान की राजधानी बन गई। दूसरी तरफ एक आम हिंदुस्तानी ने हुकूमत के परचम को यहाँ आखिरी बार उतरते हुए और चढ़ते देखा और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के परचम का आसमान की तरफ लहराते हुए दीदार किया। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।